अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व अकरमिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि ihसानिन इला यौमिद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त उस्मान यूनुस। आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो है इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह कौन थे, और आप पर जो मशहूर एतराज़ किया जाता है कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सोच से मुतासिर होकर मुसलमानों ने अपने आप को जदीद साइंसी तहकीकात से जुदा कर लिया, जिसकी वजह से मुसलमान आज तक दोबारा अपना मुकाम पैदा ना कर सके। इसका जवाब देंगे। सबसे पहले इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह का तारुफ सुन लीजिए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपका नाम मोहम्मद है और आपके वालिद का नाम भी मोहम्मद है। आपकी कुनियत अबू हामिद है। आपकी विलादत 450 हिजरी बमुताबिक 1058 ईस्वी खुरासान में हुई। इब्तदाई तालीम आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तूसो निशापुर में ही हासिल की और बहुत ही जल्द इल्म फजल के आसमा पर महर ताबा बनकर जगमगाने लगे। पहले बगदाद में वज़ीर निज़ामुल मुल्क के मदरसा निज़ामिया के मुअल्लिम मुकर्रर हुए, फिर 4 साल बाद उससे अलग होकर ज़ुहद व तक़वा की ज़िंदगी इख्तियार कर ली। आखिरी उम्र में सुल्तान की दरख्वास्त पर निशापुर के मदरसे के मुअल्लिम मुकर्रर हुए। फिर 1111 ईस्वी में बामुकाम तूस आपका इंतकाल हुआ। आपकी तसनीफ़ के बारे में मुख्तलिफ़ अक़वाल पाए जाते हैं। आपने सुल्तान संजर को लिखे ख़त में यह बताया था कि आपकी तसनीफ़ तकरीबन 200 से ज़ायद है, लेकिन यह भी तसव्वुर किया जाता है कि उनकी तादाद तकरीबन 400 से ज़ायद है। मगरबी स्कॉलर्स की तहकीक के मुताबिक आपकी तसनीफ़ 72 है, जबकि मिस्री स्कॉलर्स की तहकीक के मुताबिक आपकी तसनीफ़ की जो तादाद है वो 95 तक पहुँचती। आपकी तसनीफ़ में से मशहूर किताबें जो हैं वो मिनहाजुल आबिदीन, कीमियाए सआदत, अहयाए उलूमुद्दीन और मिज़ानुल अमल जैसी दीगर किताबें भी हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर एतराज़ किया जाता है कि मुसलमानों में साइंसी तर्ज़ो फ़िक्र के ख़ात्मे के ज़िम्मेदार आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। बाज़ लोग ये एतराज़ करते हैं कि इमाम साहब की सोच व फ़िक्र से मुतासिर होकर मुसलमानों ने साइंसी तहकीकात से अपने आप को दूर कर लिया। ये कहा जाता है कि इमाम साहब अपने दौर की बहुत ही मशहूर व मारूफ़ शख्सियत थी, जिसकी बिना पर वो जो तहकीकात करते मुसलमान उस पर अमल पैरा हुआ करते। इस पर एक सवाल पैदा होता है कि क्या इमाम साहब की फ़िक्र के असरात इतने गहरे और वसी थे कि इतने कम अरसे में बग़ैर ज़राए मवासलात के इन्होंने पूरी उम्मत मुसलमान, जो कि मशरिक़ वस्ता से लेकर मगरिब अक़सा तक और फिर बहरे हिंद के मुस्लिम जज़ायर से लेकर वस्त एशिया तक फैली हुई थी, हर तरफ मुसलमानों को अपनी लपेट में ले लिया? ये कैसे हो सकता है? ऐसा तो आज भी मुमकिन नज़र नहीं आता, जबकि आज मीडिया अपनी मुख्तलिफ़ शक्लों में और ज़राए मवासलात की बेहतरीन सहूलतें भी मौजूद हैं, और जबकि दूसरी तरफ हम ये तस्लीम कर लें कि आज से 1000 साल पहले ऐसा हो गया, इस पर मज़ीद रिसर्च भी हो सकती है। जबकि इमाम साहिब के दौर के बाद यानी 1111 ईस्वी के बाद भी तनकीदी सोच, क्रिटिकल थिंकिंग और साइंसी तर्ज़ फ़िक्र यानी साइंटिफिक थॉट का भरपूर चलन रहा है, और उम्मत मुसलमान ने बेशुमार अहले इल्म पैदा किए हैं, जिनकी एक लंबी फहरिस्त मौजूद है। इख्तिसार की खातिर उनमें से चंद काबिल ज़िक्र नाम दौरानिया हयात और उनके इल्मी कारनामे ज़िक्र करते हैं। उनमें से पहले इब्न नफीस हैं, जो कि 1210 में पैदा हुए और 1288 में वफ़ात पाई। ये मेडिकल साइंसेस के मैदान के शाहसवार थे। दूसरे इब्न शातिर हैं, ये सन 1305 में दमिश्क में पैदा हुए और 1375 में वफ़ात पाई। इन्होंने फ़ल्कियात, एस्ट्रोनॉमी के मैदान में शानदार कारनामे सरअंजाम दिए, यहाँ तक कि कोपरनिकस का काम इब्न शातिर के काम की हूबहू नकल नज़र आता है। नसीरुद्दीन तूसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये 1201 से 1274 तक ज़िंदा रहे, और ये बैक वक्त फ़ल्कियात, एस्ट्रोनॉमी, हैवानियात, बायोलॉजी, कीमिया यानी कि केमिस्ट्री और रियाजी और फ़लसफ़ा के माहिर थे। अब यह एतराज़ भी दूर हो गया कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वजह से मुसलमानों में साइंसी नज़र फ़िक्र ख़त्म हुआ। दूसरा जवाब ये भी दिया जाता है कि इमाम साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दौर का इस्लामी मुआशरा, क्या अवाम ख़ास, क्या तबक़ा उलमा और क्या तबक़ा हुक्मरान, सब यूनानी फ़लसफ़ा से मुतासिर थे, और यूनानी फ़लसफ़े की बुनियाद जो थी वो इस बात पर थी कि वो लोग वही के मुकाबले में अक्ल की बरतरी के अलंबरदार थे, जबकि ये बात इस्लाम के सराहतन मुखालिफ है। तो इमाम साहिब ने इस बुनियाद पर यूनानी फ़लसफ़ा की मुखालफत की, जिस वजह से लोग आप पर ये एतराज़ करते हैं। लिहाजा दोनों एतराज़ दूर हुए। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की दिलचस्प हक़ाइक़ जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।